नमस्कार। फिर आज वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए और आज का विषय है राहु। पिछले वीडियो जैसे चल रहे हैं नवग्रहों से रिलेटेड उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली का समय या दिन कौन से जन्म तारीख है सही नहीं पता है, या किसी भी वजह से वो असमर्थ रहे हैं कुंडली बनवाने में, या किसी भी वजह से नहीं पता है। विशेषकर तो जन्म तारीख या जन्म समय नहीं पता होता है अधिकतर लोगों को, तो मुश्किल में आ जाते हैं। तो कुछ मैं सामान्य सी चीजें बता रहे हैं जिससे आपको एहसास होगा कि जीवन में आपके क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो बहुत लंबा इस वीडियो को नहीं खींच पाऊंगा आज। सोचा तो यही था कि काफी कुछ बताऊं राहु के बारे में, पर फिर किसी अन्य एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको। राहु जो है, राहु केतु जो है एक छाया ग्रह है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि नवग्रहों से नहीं बच सकता। ये सृष्टि का नियम है। इन ग्रहों को एक कार्य दिया गया है कि वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन को वो चलाते हैं और वो देखते हैं। सूर्य जो है राजा है सौर मंडल का, चंद्रमा मां का काम करती है, सूर्य पिता हैं, ठीक है। तो इसी तरह सभी ये चीजें काम करती हैं। मंगल जो है समझ लीजिए सेनापति का काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आज राहु का है। राहु जो है एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह है मतलब एक अपने आप में पिंड नहीं है। एक अपने आप में, जैसे आप चंद्रमा को देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं, उस तरह से ये ऐसे ग्रह दिखाई देने वाले ग्रह नहीं है। जैसे शरीर की छाया होती है, छाया है बस इतना है, पर उसका वैसे कोई वो नहीं है, पर उस छाया का अपना प्रभाव भी होता है। और राहु और केतु जो हैं, यहां केतु को बोलना अवश्य हो जाता है क्योंकि राहु और केतु, राहु जो है यहां से सिर से ऊपर का भाग है और केतु जो है शरीर से नीचे का भाग है। ये एक दैत्य थे। अमृतपान के समय इनका धड़ अलग किया गया था। एक दैत्य थे जो वेश बदलकर बैठ गए थे अमृतपान करने के लिए, और इनके अमृत जो है फिर भी अंश चला गया। कट तो गया सिर, थोड़ा सा अंश चला गया, तो उसकी वजह से ये जो है अमर से हो गए हैं राहु और केतु। तो राहु जो है असल में पापी ग्रह होते हैं, कभी भी शुभ ग्रह नहीं होते हैं। ये पापी हैं, नीच ग्रह होते हैं ये। और जिस तरह आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आते हैं तो समस्याएं ज्यादा लाते हैं। इनकी अच्छाइयां क्या हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले अच्छाइयां में ये ऐसे दबंग किस्म के हैं, डरते बिल्कुल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज, मतलब शौर्य की कोई कमी नहीं अगर देखा जाए तो राहु में। राहु क्या है, किसी भी, मैंने कहा छाया है, ये किसी भी ग्रह के अन्य ग्रह के साथ जब होते हैं तो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, पर इनकी जो नजर पड़ती है ना, जहां पे, अब नीच आदमी की नजर कहीं भी पड़ेगी, अगर किसी नीच आदमी की नजर आपके धन पे पड़ गई, आपकी किसी अन्य वस्तु पे पड़ गई, तो क्या होगा? तो यही इसका काम है राहु का। अच्छे भी होते हैं, किस तरह अच्छे होते हैं, कईयों को ये आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं। जुआ सट्टा, जितने लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं या जिनको आदत है या जिनकी लॉटरियां लगती हैं, किसी भी तरह से उनका अगर धन लाभ होता है तो कहीं ना कहीं राहु उनके जीवन में है। ये समझ लीजिए, आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है।
किसी भी गलत प्रकार से जब पैसा आएगा, चाहे आप दबंग कार्य करके लें, गुंडागर्दी करके लें, किसी भी, कहीं ना कहीं उसमें मतलब उस व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव है। अगर व्यक्ति मलिन रहता है, गंदा रहता है या गंदे विचार रखता है, गंदे विचारों का तात्पर्य मतलब नुकसान करने वाले विचार, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु है। इसका काम ही है षड्यंत्र रचना, गुप्त रहस्य, ये सब राहु है। राहु आपको धन भी दिलवाता है, पर मैंने कहा किस तरह से दिलवाएगा, यानी गलत तरीकों से। चाहे आप किसी से धमका के पैसे ले लो, चाहे किसी से छीना झपटी करके ले लो, चाहे गलत धंधों से, चाहे आप जैसे ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं, दारू का व्यापार कर रहे हैं, ये सब जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, वो उसमें राहु का योगदान बहुत रहता है। कुछ लोगों में यह भी पाया गया कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ये झूठ बोलने में माहिर होते हैं, ये भी राहु है। राहु, जो व्यक्ति, ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई ड्रग एडिक्ट नाली में लेटा हुआ मिल रहा है ना, सड़क पे पड़ा हुआ नाली में लेटा हुआ है, दारूबाज है, जिनके पति या जो मतलब बहुत दारू पीते हैं, लड़के जिनके दारू पीते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, किसी भी चीज का नशा, नशेड़ी हैं, आप आंख बंद कर लीजिए, उनके जीवन में, उस बच्चे के या उस पति के जीवन में राहु है, समस्या राहु से है, ये समझ लीजिए। ये लोग, राहु वाले लोग, तंत्र मंत्र में भी इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत रखते हैं, करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते हैं, करते भी हैं, सफलता भी मिलती है, क्योंकि इन्हें अचानक राहु कुछ चीजें, पर ये निम्न स्तर की यानी घटिया स्तर की, भूत प्रेत ऐसी सिद्धियां, ऐसी चीजों में होते हैं। ये बहुत उच्च कोटि के नहीं देखे गए। आडंबर, दिखावा, झूठ, छलावा, छल करना, छदम, जासूसी करना, ये सब राहु में क्वालिटियां हैं। पर सामान्य नागरिक, सामान्य लोगों के लिए, जो मैंने देखा है उनके जीवन में बहुत सारे आते हैं, जो जिनके पति या बच्चे नशेड़ी हो गए, वो राहु की वजह से हुए। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं, बहुत छोटा सा उपाय है, और मैंने कई लोगों को बताया, आजमाया हुआ है। कंबल दान भी कहते हैं कई लोग कि कंबल दान करिए, अच्छा होता है। मैं आज छोटा सा उपाय बता रहा हूं, सस्ता सा है। जैसे मैंने कहा, अगर आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि काम धंधा चौपट है, बच्चे आपस में, घर में कलह है, बच्चे नशेड़ी हैं, किसी काम में टिकते नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपके घर में हो रही हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु का प्रवेश जरूर है। इसका एक छोटा सा उपाय आप करिए। रविवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, 2 दिन आप तंबाकू, अब आप बोलेंगे तंबाकू खुला भी मिलता है। कुछ लोग एक गुटखा वगैरह जो भी चीजें इस तरह की लेते हैं, पान मसाला गुटखा जो होता है वो, मतलब नशा, सिगरेट, बीड़ी, मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, भाई इन चीजों की जो आम प्रचलित हैं वो लीजिए और एक उस व्यक्ति को दीजिए जो नशा करता हो, मजदूर हो, या तो मजदूर हो, मलिन हो, दरिद्र हो और नशा करता हो। अब नशा करने वाले तो ज्यादातर दरिद्र होते हैं, क्योंकि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अगर दारू भी पीते हैं तो ये हिसाब से पीते हैं। आपने किसी बड़े अमीर जादे को ना सड़क पे लेटे हुए नहीं देखा, नाली पे पड़े हुए नहीं देखा,
थोड़े समझदार होते हैं, क्योंकि इनके और ग्रह अच्छे होते हैं। तो आपको ये करना है, पर किस दिन करना है मैंने जैसे बताया, शनिवार, एतवार, रविवार। टाइम जो होना चाहिए वो शाम का होना चाहिए, संध्या काल। इस समय पे आप इनको ये दें। एक, कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ता विशेषकर कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते को कभी लताड़े नहीं, मारे नहीं। छोटा सा इतना सा कार्य कीजिए। विस्तार से मैं अन्य वीडियो में आऊंगा। जैसे मैं कह रहा था कि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं हूं आज, क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि उनको लगता है कि हमारा डाटा बहुत लग जाता है, ऐसी भी समस्या है। अब मैं जो बता रहा हूं वो है इसका उपाय। हर बार की तरह जैसे बोलता हूं, स्तोत्र यानी हाथ जोड़ के नमस्कार। अगर मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, तो आप मुझे गाली नहीं दोगे, मुझे पक्का पता है। आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, ये अलग चीज है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, अलग बात है, पर मैं आपका फिर भी सम्मान कर रहा हूं। इसी तरह राहु देव से भी राहु स्तोत्र पढ़ने का मतलब है कि आपने सम्मान किया उनका और उनसे बोला कि हम पर कृपा करो, अपने जो कुप्रभाव हैं ये मत दो। ठीक है? तो राहु स्तोत्र आप गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह में इधर उधर से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका शनिवार एतवार को विशेष करके पाठ करें। 11 बार करते हैं अच्छा है, 11 बार नहीं होता, 1 बार कर ले तो भी अच्छा है। दिन में एक होता है राहु काल। राहु काल, कोई भी शुभ कार्य जब आप करते हैं तो इस राहु काल में कभी ना करें। सफलता की गारंटी नहीं मिलेगी आपको। इस टाइम में अगर आप करेंगे तो आपको सफलता का गारंटी नहीं है। तो पंचांग देखिए, पंचांग वाला कैलेंडर लीजिए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कैलेंडर आते हैं जिसमें लिखा होता है, पता होता है। नहीं पता चले, गूगल करिए कि आज राहु काल किस समय पे है, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा। किसी दिन सुबह होता है, किसी दिन दोपहर में होता है, तो ऐसे आपको अलग अलग टाइम पर होता है। ज्यादा देर के नहीं होता है, 45 मिनट 1 घंटे का राहु काल होता है। तो वो राहु काल देख लीजिए। उस समय पे शुभ कार्य ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें। घर से कहीं बाहर जाना है किसी खास काम के लिए, कुछ खास चीज के लिए, तो उस समय निकले नहीं, गारंटी नहीं होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं। विशेषकर दक्षिण भारत के लोग इस बात को बहुत मानते हैं, राहु काल, उसको राहु कालम भी बोलते हैं। मंत्र बता रहा हूं। पहला आपको मैंने बताया स्तोत्र का पाठ बहुत अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा। मंत्र बता रहा हूं। मंत्र में आपको क्या करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। मैंने यहां पे राहुवे बोला। ज्यादातर हर जगह, मतलब सब जगह ये कहूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं राहुवे बोलता हूं। आप किताबों में, ग्रंथों में कहीं और देखेंगे तो राहवे मिलेगा, राहवे। आपकी इच्छा है, आपने जो बोलना है बोल सकते हैं। अन्य एक मंत्र दे रहा हूं, ओम राम राहुवे नमः। ये छोटा मंत्र है। ओम राम राहुवे नमः, ये एक छोटा मंत्र है। आप जो है इसको भी बोल सकते हैं। जब संख्या कितनी होनी चाहिए, डेली आप 108 बार कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और राहु काल में आपको जाना पड़ जाए कहीं, राहु काल रोज होता है, ये मत सोचिए कि राहु काल किसी दिन नहीं होगा। सातों के सातों दिन, 365 दिन हर रोज होता है। समय अलग अलग होता है। मैंने बताया 45 से 1 मिनट का टाइम होता है उसके बीच में। वो आप देखेंगे पंचांग में आपको मिल जाएगा। गूगल करेंगे तो उसमें भी हर रोज का मिल सकता है। अब इसका मंत्र जाप कितना है वो बता देता हूं।
अगर आप पूरा अनुष्ठान करना चाहते हैं राहु से ग्रसित, राहु का तो मैंने यहां तक देखा है कि जिसकी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, अगर वो पढ़ाई के टाइम पे, जब आपका कैरियर बनना है, पढ़ाई का समय है, अगर उस समय आया तो आपकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। ये है राहु। राहु जब आता है तो सब कुछ चौपट कर देता है। अगर गलत हुआ, आपकी कुंडली में कहीं पे भी प्रॉब्लम लाया तो सब खत्म। तो राहु का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली है और आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा आंख बंद करके राहु का पूरा अनुष्ठान जरूर करें। राहु का अनुष्ठान जो है, जप संख्या 72,000 ये आपको जप करना चाहिए। इस जप का 10% 7,200 हवन, उसका 10% आपको तर्पण, और तर्पण का 10% मार्जन, मार्जन का 10% आपका ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना है, और दक्षिणा जरूर देनी है। फिर आपका जो भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य बोल रहा हूं, जो आप दे सकते हैं, जो आप निभा सकते हैं, वो दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से राहु का अनुष्ठान पूरा होता है और आपको 100% लाभ मिलेगा। राहु वो ग्रह है कि बिना बात के आपका कोई लड़ाई झगड़ा पंगा कुछ ना हो, आपको वाद विवाद में फंसाने वाला, लड़ाई झगड़े करवाने वाला, लड़ाई झगड़े में फंसाने वाला, जेल यात्रा कराने वाला राहु है। राहु इतना बलशाली है कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये छाया ग्रह है, पर जब किसी अन्य ग्रह के साथ हो जाता है तो उसकी 5 गुना तक ताकत बढ़ा देता है। 5 गुना तक ताकत बढ़ा देता है। सूर्य और चंद्र के साथ होने पे ग्रहण लगा देता है। आप सोच सकते हैं, सूर्य जो राजा है उस पे भी ग्रहण लगाने वाला राहु है, केतु है। सो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये दैवज्ञ ऋषिगण ज्योतिषाचार्यों के लिए ये मेरा वीडियो नहीं है, ये एक बहुत सामान्य लोगों के लिए है, तो इसीलिए मैंने बहुत सामान्य भाषा में बहुत सामान्य चीज बताने की प्रयास करता हूं कि किसी तरह आप लोगों को लाभ मिले छोटी सी छोटी चीज का। अगर आपको मुझसे कुछ भी जानना हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर 99-532 55-600 9953255600 इस पर संपर्क करें। जो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे हैं वो मुझे वीडियो देख के मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपका समस्या जो है उसको हल करूं। और अंत में ये कहूंगा, कोरोना से, ओमिक्रॉन से बचाव, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है कृपया करके करवाएं, क्योंकि मैं अब कुछ और वीडियोस के साथ आने वाला हूं जिनमें यह पता लगने वाला है कि भाई अगर आपकी कुंडली है और नहीं है तो बनवा लीजिए। मैं ये कहूंगा, मुझसे नहीं, मैं कह रहा हूं किसी से भी बनवा लीजिए, खुद बना लीजिए, खुद देख लीजिए। अगर आप मारक ग्रह, मार्केश जैसी चीज अगर आपकी कुंडली में है तो कृपया करके सावधान हो जाएं, क्योंकि बीमारियां बहुत फैल रही हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना अपने चरम पर है। तो प्लीज कृपया करके सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अन्यथा न घूमें। बस इतना ही कहूंगा, अपने चित्त परिचित सबको और सबका ध्यान रखें, स्वस्थ लाभ सबको प्राप्त हो, ये मेरी मनोकामना और विनती है। धन्यवाद।